वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश। आज हम करेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस का इम्पेरेटिव एंड इन्फिनेटिव सेंटेंस। ठीक है, पिछले सारी वीडियो में हमने टेंस का किया था और मॉडल वर्ब का किया था और लेट सेंटेंस का भी किया था। आज हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड इन्फिनेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, पहले हम जानेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है जैसे कि डायरेक्ट कमांड या फिर किसी को ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, एडवाइस करना या फिर किसी को वार्निंग देना। डायरेक्ट मतलब, यहाँ पे डायरेक्ट मतलब है मैं अगर किसी को बोल रही हूँ तो मैं तुमसे बोल रही हूँ, आई एंड यू के बीच में। ठीक है, कोई किसी को कमांड दे रहा है तो आई एंड यू, ये डायरेक्ट बातचीत हो रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से जाओ, मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप यहाँ से जाओ, आप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब मैं डायरेक्टली आपको बोल रही हूँ यहाँ से जाओ, तो यहाँ पे आप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कमांड। ठीक है, तो किसी को कुछ ऑर्डर देते, यहाँ से जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ खाओ, यहाँ पियो, मत खाओ। ठीक है, और रिक्वेस्ट अगर करते हैं या फिर इसको कोई एडवाइस देते हैं कि वार्निंग देते हैं, ऐसे मत करो, यहाँ मत थूको, तो ये सब होता है हमारी वार्निंग, एडवाइस, रिक्वेस्ट। इसको सब बोलते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें। अगर ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हम सेंटेंस की फर्स्ट में लेट का यूज करेंगे। ठीक है, लेट, उसके बाद प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, मेन है इसमें हम लेट का यूज करते हैं। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो लेट का यूज करेंगे। ठीक है, और एक रूल है जैसे कि किसी में प्लीज़ लगा हुआ हो, उसका कुछ अलग है, उसको हम जब करते जाएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले से हम स्टार्ट कर, जैसे कि यहाँ पे दिया है डू इट एट वंस, डू इट एट वंस। तो इसको हम क्या करें, किसी को हम बोल रहे हैं डू इट एट वंस, डू इट एट वंस, हम किसी को बोल रहे हैं तो किसको बोल रहे हैं, हम यहाँ पे छुपा हुआ है एक यू, जिसको हम बोल रहे हैं वो है यू। ठीक है, तो इसमें हम यू लगाने की जरूरत, यू डू इट एट वंस, यू यहाँ पे छुपा हुआ है, यू हम लिखते नहीं है, डू इट एट वंस, इसको अभी के अभी करो। ठीक है, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, लेट आएगा, पहले आएगा लेट, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, लेट के बाद इसको करो, इट, लेट इट, उसके बाद बी, लेट इट बी डॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म आएगा डॉन, लेट इट बी डॉन एट वंस। ठीक है, लेट इट बी डॉन एट वंस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि प्लग द फ्लावर, फूल को तोड़ो। ठीक है, यहाँ पे हम किसको बोले, प्लग द फ्लावर, कोई मेरे साथ है, मैं इसको बोल रही हूँ प्लग द फ्लावर, यू प्लग द फ्लावर नहीं है इसमें, खाली प्लग द फ्लावर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, लेट द फ्लावर, किसको तोड़ना है, फूल को, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्लावर, लेट द फ्लावर। ठीक है, उसके बाद बी, ये है वर्ब प्लग, तोड़ना, तो प्लग का थर्ड फॉर्म आएगा प्लग्ड, लेट द फ्लावर बी प्लग्ड। ठीक है, अगर इसमें लिखा होता यू प्लग द फ्लावर तो हम यहाँ पे लिखते लेट द फ्लावर बी प्लग्ड बाय यू। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे गिव मी ए बुक, गिव मी ए बुक। ठीक है, हम किसी को बोल रहे हैं गिव मी ए बुक, मुझे एक बुक दो। ठीक है, तो हम इसको क्या, तो हम इसको कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे लेट
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे क्या दो, बुक दो, तो बुक हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। लेट ए बुक, ऑब्जेक्ट के बाद बी आएगा, लेट ए बी बुक बी, यहाँ पे वर्ब है गिवन, गिव, तो उसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा गिवन। लेट ए बुक बी गिवन टू मी, मुझे दिया जाए, ठीक है, मुझे बुक दिया जाए। नेक्स्ट, जैसे ओपन द डोर, हम किसी को बोल रहे हैं ओपन द डोर, किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ नहीं लगाए, तो हमें इससे बोलते हैं किसी को ऑर्डर कर रहे हैं कि ये डोर खोल दो, ओपन द डोर। तो यहाँ पे द डोर किसको खोलना है, डोर को खोलना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, डोर है, और ओपन क्या है, वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे लेट द डोर, लेट द डोर बी, ओपन का थर्ड फॉर्म आ जाएगा ओपनड, लेट द डोर, सॉरी, लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट इंसल्ट हिम, डू नॉट इंसल्ट हिम, यहाँ पे नॉट लगा है, नेगेटिव लगा है, तो हम भी नॉट लगाएंगे, ठीक है। डू नॉट, मत करो, ठीक है, क्या नहीं करो, डू नॉट इंसल्ट हिम, उसको क्या नहीं करो, इंसल्ट नहीं करो, ठीक है। यहाँ पे वर्ब क्या है, इंसल्ट, ठीक है, उसको इंसल्ट मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, उसको इंसल्ट, किसको इंसल्ट मत करो, उसको मत करो, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो लेट हिम, यहाँ पे बी लगाते हैं, यहाँ पे नॉट है तो यहाँ पे लगाएंगे नॉट बी, लेट हिम नॉट बी इंसल्टेड, ठीक है, उसको इंसल्ट होने मत दो, ठीक है, लेट हिम नॉट बी इंसल्टेड, ठीक है। और कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें प्लीज का यूज होता है, जैसे कि प्लीज डू नॉट स्मोक हियर, प्लीज डू नॉट स्मोक हियर, जिसमें प्लीज लगता है पहले, उसका कुछ अलग पैसिव वॉइस में चेंज होता है, ठीक है। जिसमें पहले प्लीज लगता है, यहाँ पे तो रिक्वेस्ट है, तो हम किसी को प्लीज बोल रहे हैं, तो मतलब उसको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट स्मोक हियर, प्लीज यहाँ पे मत स्मोक करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज अगर लगा है तो क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। कुछ काम को अगर मना करें कि ये मत करो, रिक्वेस्ट करें प्लीज़ ये मत करो, तो आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है ये करने के लिए, यू आर नॉट, यू आर रिक्वेस्टेड नहीं करने के लिए, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, देखो डू नॉट लिखा है तो नॉट टू स्मोक, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक हियर, यहाँ पे स्मोक करने के लिए आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक हियर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज़ हेल्प द पुअर, पुअर को, गरीब को हेल्प करो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या रिक्वेस्ट करें, प्लीज़ उसको मदद कर दो, ये गरीब की मदद कर दो, ये आपकी कोई रूल्स रेगुलेशन या आपको कोई ऑर्डर भी नहीं दे सकते, उसको मदद करो, यहाँ पे प्लीज़ लिखा है तो आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी होगा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, आपको हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है, टू हेल्प द पुअर, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ठीक है। नेक्स्ट, टेल हिम द ट्रूथ, उसको सच बोलो, टेल हिम, उसको बोलो, द ट्रूथ, उसको क्या बोलो, ट्रूथ बोलो, ठीक है। तो क्या होगा, लेट, लेट हिम बी टोल्ड
द ट्रूथ। यहाँ पे ट्रूथ भी ऑब्जेक्ट है, हिम भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम हिम लगा के लेट हिम बी टोल्ड, उसको सच बोला जाए, लेट हिम बी टोल्ड द ट्रूथ, उसको सच बोला जाए। नेक्स्ट हम करेंगे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, जिसमें टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है। उसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो टू के पास हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। जिसमें टू होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे उसमें टू के पास बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, टू है, लाइक टू प्ले, टू के पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आई लाइक टू बी, प्ले का थर्ड फॉर्म आ जाएगा प्लेड, आई लाइक टू बी प्लेड क्रिकेट, ठीक है। आई लाइक टू बी प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पे कुछ नहीं चेंज करना है, टू के प्लस बी लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। जैसे कि आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, तो क्या होगा, आई वॉन्ट टू बी, स्टडी का स्टडीड, आई वॉन्ट टू बी स्टडीड, टू उसके बाद बी लगा हमने, फिर स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव सम स्वीट्स टू ईट, आई हैव सम स्वीट्स, मेरे पास कुछ स्वीट्स है, मेरे पास कुछ स्वीट्स है, टू ईट खाने के लिए, तो क्या होगा, आई हैव सम स्वीट्स टू बी, ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन, टू बी ईटन। तो यहाँ पे सब में देखो टू उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, टू उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इससे इस टाइप का जब सेंटेंस होगा तो यहाँ पे हम टू उसके बाद बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, जैसे कि आई हैव टू कुक फूड एवरी डे, हैव टू, हैज़ टू, ठीक है, हैड टू, इस टाइप का सेंटेंस हमने पहले से भी इसको पैसिव में कन्वर्ट किया है पिछले सारे वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे भी टू लगा है, ठीक है, हैव टू या फिर हैड टू या फिर हैज़ टू, तो टू लगाने से हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आई हैव टू कुक फूड एवरी डे, हैव टू कुक फूड एवरी डे, तो क्या होगा, आई हो गया क्या, सब्जेक्ट, आई हैव टू कुक, कुक हो गया वर्ब, फूड हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वही रूल आएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको जब पैसिव में करेंगे आएगा ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। तो पहले लिखेंगे फूड, क्या लिखेंगे, फूड, ठीक है, फूड, तो फूड के पास हम क्या लगाएंगे, हैव या हैज, फूड एक सिंगुलर है तो हैव नहीं लगाएंगे, तो हम यहाँ पे लगाएंगे हैज, द खाली फूड है, फूड हैज टू बी, हैज टू बी, यहाँ पे भी बी लगेगा, ठीक है, यहाँ पे भी बी लगेगा, पर यहाँ पे हैज है तो पहले हैज लगेगा, सीधा सीधा हम नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जैसे लाइन में है, हम ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कि फूड हैज़ टू बी कुक्ड, कुक का थर्ड फॉर्म आ गया कुक्ड, फूड हैज़ टू बी कुक्ड बाय, ठीक है, बाय, आई का आ जाएगा मी, बाय मी एवरी डे, ठीक है। नेक्स्ट
नहीं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फूड हैज़ टू बी कुकड एवरी डे बाय मी। सी हैड टू रीड द बुक, सी हो गया सब्जेक्ट, रीड हो गया वर्ब, द बुक हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसे ही पहले हम पहचानेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हैड टू है, तो हम जब इसको चेंज करेंगे क्या करेंगे, हैड टू बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे द बुक, हैड टू है तो यहाँ पे लिखेंगे हैड टू बी, हैड टू बी, रेड का थर्ड फॉर्म आ जाएगा वही रेड, बाय, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगा हर, बाय हर। ठीक है, नेक्स्ट, ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट, ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट, ही हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी लिखेंगे हैज़ टू बी और प्ले का थर्ड फॉर्म। बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्रिकेट, क्रिकेट एक सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज लगाएंगे। ठीक है, क्रिकेट हैज़ टू बी, प्ले का थर्ड फॉर्म आ जाएगा प्लेड, बाय, ही का आ जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। ठीक है,